अस्सलामुअलैकुम जी। तो क्वेश्चन 11 पार्ट 1 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 समझिएगा सवाल को। मोस्ट सिंपल सवाल है ये, हलवा है बिल्कुल जी। उसने कंपाउंड दिया हुआ है एस्पार्टेम। उसने कहा ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। एमसीक्यूज है ये बच्चे, एमसीक्यूज है कि एस्पार्टेम क्या है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C14H18N2O5। एमसीक्यूज है, इसका फार्मूला क्या होता है पूछ सकता है। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है C14H18N2O5। आपसे पूछा गया है पार्ट ए में कि 1 मोल एस्पार्टेम का मैस कितना होगा। मोल गिवन है, मैस फाइंड करना है। तो मोलर मैथ सबसे पहले निकालो। एक कार्बन का होता है 12 कार्बन हैं कितनी 14 मल्टीप्लाई बाय 14। एक H का होता है 1 H हैं कितने 18 मल्टीप्लाई बाय 18। एक नाइट्रोजन का होता है 14 नाइट्रोजन हैं कितने आपके पास 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2। एक ऑक्सीजन का होता है 16 ऑक्सीजन हैं कितने 5 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई किया प्लस किया, आपके पास जो आंसर निकल के आता है वो आपके पास आता है 294 ग्राम पर मोल। मोलर मैथ का मतलब होता है 1 मोल का मैथ। बात पिक होगी। तो 1 मोल का मैथ का मतलब होता है मोलर मैथ आपने निकालना था, जो उसका कितना आता है 294 जी। क्वेश्चन 11 पार्ट बी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 ये उससे भी ज्यादा आसान है। ये क्या बोलता है आपके पास, ये बोलता है कि अगर आपके पास 52 ग्राम एस्पार्टेम हो तो उसके मोल्स निकालो बच्चे। मोल्स निकालने हैं। मैस आपके पास C14H18N2O5 का गिवन है 52। तो सिंपल मैस को उसके मोलर मैस पे डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आता है 0.176 मोल्स। क्या हुआ बच्चे, नहीं समझ आई? इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा। मोल्स निकालना है, मैस गिवन है, मोलर मैस से डिवाइड कर दो। सिंपल 52 डिवाइड बाय 294, आपके पास जो मोल्स निकल के आते हैं वो आते हैं 0.176 मोल्स। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1। इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है। और व्हाट इज द मैस इन ग्राम ऑफ 10.122 मोल्स ऑफ एस्पार्टेम। आओ जी, मैस निकालना है, मोल्स गिवन है, निकाल देगा फॉर्मूला। मैस निकालना है तो मोलर मैस को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर लो। मोल्स गिवन है 10.122, मोलर मैस पता है आपके पास 294 होता है, मल्टीप्लाई किया तो 2975.87 ग्राम बचे। 2975.87 ग्राम, ये आपके पास उसका मैस आ जाता है जब इतने मोल्स गिवन हो। इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता है ना। आओ जी, इससे ज्यादा क्या और आसान होगा। 11 पार्ट डी उसने बोला कि H एटम्स की तादाद बताओ जब आपके पास 2.43 ग्राम गिवन हो। इसके मोल्स निकालो सबसे पहले। मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, मैस कितना है 2.43, मोलर मैस कितना है 294, मोल्स कितने आ गए 0.008 मोल्स। अब 1 मोल मैं बता चुका हूं आपको, जो चीज गिवन हो उसको लिखोगे इस साइड पे, जो चीज फाइंड करनी है उसको लिखोगे इस साइड पे। अब 1 मोल में देख लो H एटम्स हैं कितने 18 है। अब मोल्स हैं कितने आपके पास 0.008, तो 0.008 मोल्स में आपके पास H एटम्स कितने आ जाएंगे। जो वैल्यू यहाँ पे लिखी होगी उसको लिखोगे टॉप पे, जो यहाँ होगी उसको डिवाइड कर दोगे, जिसमें फाइंड करनी होगी उससे मल्टीप्लाई, कुछ यूं बन जाएगा 18। इसके बिल्कुल सामने क्या था 1, किसमें फाइंड करना था 0.008 में, आपके पास आंसर आ जाता है 0.144। उसने कहा हाउ मेनी का मतलब होता है नंबर्स बताओ। ये आपने मोल्स फाइंड किए हैं, तो नंबर्स का क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो 6.02 10 की पावर 23 से। तो मोल्स आपके पास थे 0.144, मल्टीप्लाई कर दो इस नंबर से, तो आपके पास नंबर ऑफ H एटम्स आ जाते हैं 8.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24। इससे ज्यादा सिंपल तो नहीं हो सकता है ना जी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ये बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।